प्रोग्राम सवाल के साथ आपका मेज़बान हूँ तला मखदूम। जुलाई 2025 में लियारी में एक अलमनाक हादसा होता है जिसमें एक ज़मीन बोस होती है इमारत। उसके बाद 28 अफराद जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। उसके बाद शहर में मखदूश और ख़तरनाक इमारतों के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें तकरीबन 62 इमारतें ऐसी हैं लियारी में जिनको इंतहाई मखदूश करार दिया जाता है। इसके साथ ही शहर में मज़ीद मखदूश इमारतों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया जाता है। अब भी लियारी के मुख्तलिफ़ इलाकों में ख़तरनाक और मखदूश करार दी गई इमारतों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। 300 से ज़ायद घरानों को बेघर कर दिया गया, सामान सड़कों पर आ गया, उनके मुतबादिल के लिए कोई इंतज़ामात नहीं किए गए। सरकार से जब सवाल पूछते हैं तो सरकार का यही कहना है कि उनको आर्जी टेम्परेरी रिहाइश फराहम की जा रही है। उनको 6 महीने का किराया फराहम किया गया। 300 अफराद मुतासिर हुए थे पहले मरहले में। अब दीगर कितनी फैमिलीज़ इस हादसे के बाद जो है वो मुतासिर होंगी, बेघर होंगी, कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी, आज के प्रोग्राम में ये सवाल उठाएंगे। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग गिरी है अनफॉर्चुनेटली ये एक डेंजरस बिल्डिंग थी, डिक्लेयर्ड थी। इसको खाली कराने के लिए इंतज़ामिया ने गालिबन 3 या 4 नोटिस पहले भी जारी किए थे। बदकिस्मती के साथ वो खाली नहीं किया गया, बिजली भी इसकी काट दी गई थी ताकि लोग इस जगह को खाली कर सकें। अगर हमें इस किस्म के वाक़यात से बचाना है, लोगों की जानों को महफूज रखना है, तो शायद हमें कुछ सख्त इक़दाम भी करने पड़ेंगे, जिसमें हो सकता है कि लोगों की छत हम उनसे ले लें, लेकिन कम से कम उनकी जान बचाने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे पता ही नहीं है। मुश्किल है, परेशानी। हम कल से हम लोग सामान कर रहे हैं, हम लोग को छोड़ नहीं रहे हैं अंदर। घर नहीं है, हम लोग रोड पे आ गए, हम लोग के बच्चे जवान है, हम लोग को भी घर चाहिए भाई। हम लोग को हमारी बिल्डिंग चली गई, हमारे बच्चों की सोने की चीजें भी चली गई सब। अभी हम लोग किधर जावे में, हम लोग बेघर हो गया ना। 1 प्लेट का वास्ते 3 प्लेट खाली हो गया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग खुद ही जाते दूसरे का घर में झाड़ू पोंछा करता है। बच्चे का सड़ा हुआ रश्का था वो भी गया, अंदर डूब गया। कुछ न कुछ गरीबों का वास्ते करे ना। जी बिल्कुल, कराची में जो है वो मखदूश और ख़तरनाक इमारतों के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक दफ़ा फिर मुतहरिक हुई है। सबसे पहले आगाज़ किया गया है लियारी से, जहाँ पर जो है वो तकरीबन 62 ऐसी इमारतें बताई जा रही हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। कितनी कार्रवाई होगी, कब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर साउथ हैं राशिद दानिशवर साहब। बहुत शुक्रिया। साथ डायरेक्टर डेमोलिशन भी मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि कितनी इमारतें हैं जिन पे इनिशियली अब दोबारा जो है वो एक्शन शुरू हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी हमारे मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे हमने ये एक्शन दोबारा शुरू किया है। बीच में थोड़ा सा ये रोक दिया गया था। तो अभी जैसे हमने 66 बिल्डिंगें खाली कराई थी, उन्हीं में से हमने अभी ये बिल्डिंग्स चूज़ की हैं जो इंतहाई मखदूश हालात में हैं। एक तो वो हैं, दूसरी कैटेगरी वो है जो किसी भी किस्म के कोई डिज़ास्टर होने का ख़दशा हो या जिसमें रिहायशी ज़्यादा तादाद में, तो हम उनको कर। जो हमारा एक SOP है, डायरेक्टर जनरल SPCA मुज़म्मिल हाले पोटो साहब की सुपरविज़न में DC साउथ, उनकी कोऑपरेशन और सुपरविज़न में हमने ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया है 16 तारीख से, और उम्मीद है कि हम इसको जारी रखेंगे। और पूरी कोशिश भी है, जिसमें पहली 2 बिल्डिंग्स ये 47-48 आगरा ताज है और एक नया बाद में 36-37 बिल्डिंग है। दोनों पे वक्त कार्रवाई चल रही है। मैं मशकूर हूँ कंसर्न पुलिस स्टेशन का, सिंध पुलिस का, जिन्होंने बहुत ताउन किया और हम अपने ऑपरेशन को शुरू करने में एक मरतबा फिर कामयाब हुए। ठीक है राशिद साहब, ये बताइए कि कितनी इमारतें हैं जिन पर अभी एक्शन करने जा रहे हैं अब, जिसमें 62 कोई फिगर सामने आ रहा था, या 466 जो साउथ में हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, या 62 जो इंतहाई ख़तरनाक है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? जी ये टोटल नंबर ऑफ़ डेंजरस बिल्डिंग्स आज की तारीख़ में कराची में 510 है, जिसमें से इंतहाई मखदूश जो थी उनमें से हमने 68 पिक की थी, जो कि किसी वक्त भी गिर सकती थी। तो वो हमने टाउन ने और SPCA ने डिसाइड किया, जिसमें से डिप्टी कमिश्नर साउथ, SSP साउथ और कमिश्नर साहब DG SPCA और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट की सुपरविज़न में हमने 68 को खाली कराया। 9 को SBCA मखदूश मतलब डिमोलिश कर चुकी है। ये 2 बिल्डिंग्स ये हो रही हैं और बाकी जैसे 510 नंबर मैंने आपको टोटल बिल्डिंग्स का बताया, अभी वो पेंडिंग है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन जैसे करते जा रहे हैं। पहले हम इन 59 बिल्डिंग्स को तोड़ेंगे,
उसके बाद हम उनकी तरफ भी जाएंगे। कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं कितना अर्सा लग जाए, कितना वक्त लग सकता है इसमें? अच्छा देखें, वैसे तो एवरेज 10 से 15 दिन का टाइम होता है हमारा, सब्जेक्ट टू कंडीशन प्लॉट साइज़ क्या है, छोटे प्लॉट पे ऐसे ही होता है। बट बाज़ औक़ात जब हम ग्राउंड पे आते हैं तो जैसे इस बिल्डिंग की जो मेरे पीछे बिल्डिंग टूटती हुई आप देख रहे हैं, इसको खाली कराने में हम 2 मरतबा पहले डिप्टी कमिश्नर साउथ और एसी साउथ एसी लियारी की सुपरविजन में हमने खाली कराई है। मगर जी पब्लिक है तो पब्लिक आपको पता है बाज नहीं आती, वो फिर इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। आज भी हमने बड़ी ताकत लगा के तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेके इसको दोबारा खाली कराया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद है हम इसको खाली करके अब तोड़ भी रहे हैं। तो नेक्स्ट 5 से 7 दिन में ये पूरी टूट जाएगी। तो एवरेज में वही दोबारा बात कहूँगा कि 15 से 10 से 15 दिन लगते हैं। राशिद साहब, आखिरी एक सवाल करूंगा, जब अलाटी से खाली करते हैं, आप इमारत तोड़ने जा रहे होते हैं तो एक बड़ा मुश्किल सवाल सामने आता है अलाटियों की, जब ये बन रही थी तो इदारे कहाँ थे? तो इसके जवाब में क्या कहेंगे? जी देखें, ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और जैसे हमारे हालात हैं या आप ऐसे कह लें इसको कि जी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह भी एक होती है। दूसरा, बिल्डर जो है ना वो बज़ा औक़ात चंद एक चीज़ों केसेस में ऐसा हुआ है हमारे साथ कि जी हमने उन पे FIRs भी कराई हैं, प्रोसिक्यूशन भी फ़ाइल की है, बट वो रोकते नहीं हैं। फिर सियासी मदाखलत भी हो जाती है, दूसरे अवामिल भी शामिल हैं इसमें। तो मतलब काफ़ी सारा हमारे ऊपर सिलसिला प्रेशर ऐसा होता है। तो बाकी जैसे अभी इस वक्त लियारी में कंस्ट्रक्शन है, तो आप अभी मेरे साथ चले, मैं आपको विज़िट कराता हूँ। अभी कोई भी लियारी में इस वक्त ऐसा काम नहीं है जो अनऑथराइज हो रहा हो। हमने ज़्यादातर तोड़ दिए हैं, और जो हम किसी वजह से तोड़ नहीं पाए वो सील्ड है। और 3 प्लॉट्स पे मेरी FIR कटी हुई है, और तकरीबन कोई गालिबन 7 प्लॉट्स पे हमने प्रोसिक्यूशन फ़ाइल की है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने 7 प्लॉट्स उन्होंने सील किए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इतना देखें, एक तो स्टाफ का बहुत बड़ा इशू है हमारे पास, इक्विपमेंट का इशू है हमारे पास, जो स्टाफ है वो पूरा नहीं है। तो इतना बड़ा लियारी 13 यूसीज़ है उसकी, तो वो उसको 2 अफसर कवर नहीं कर पाते। उसके लिए पूरी प्रॉपर एक टीम होनी चाहिए, जो कि अभी बस वो एक है डेफिशिएंसी, स्टाफ नहीं है। तो बस जितना कर सकते हैं करते हैं, राउंड द क्लॉक करते हैं। आपके सामने है, सैटरडे छुट्टी का दिन है, मैं डायरेक्टर जनरल साहब का हुक्म है, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट का हुक्म है, मखदूश इमारतें नहीं चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला क्लियर करके देंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि डायरेक्टर साउथ कह रहे हैं कि मखदूश इमारतें जो है वो हुकाम का कहना है कि वो नहीं चाहिए, उनको जो है वो ख़ात्मा कर रहे हैं। डायरेक्टर डेमोलिशन भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा अहम किरदार होता है डेमोलिशन का। सर ये बताइएगा कि स्टाफ की कमी बता रहे हैं, क्या आपके लिए मुमकिन है कि चंद दिनों में जो है वो इतनी बड़ी तादाद में जो है वो आप ये इमारतें वो खाली भी करा लें? खाली कराना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और आप जो है वो उनको चंद दिनों में मस्मार भी कर दें। इतनी लेबर है आपके पास, इतनी वर्थ है? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल है, लेबर भी है और काम भी चल रहा है। आज भी जैसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन मालूम है दी है, हमें DC साहब ने, पुलिस फोर्स भी थी और उसको खाली करा लिया हमने, इसको बिल्कुल खाली करा, और आगे भी तेज़ी है और खाली करा लेंगे इंशाल्लाह। रियान साहब ये बताइएगा कि तकरीबन जो 68 इमारतें हमें बताई इंतहाई मखदूश, इनको कितने अरसे में अगर आपको जो है वो खाली करके एडमिनिस्ट्रेशन दे दे तो कितना अरसा लग जाएगा आपको डेमोलिश करने में? 10 दिन तकरीबन लगते हैं इसको डिमोलिश करने में, 10 से 12 दिन में एक इमारत में लगते हैं। अभी जैसे हमने 2 पे शुरू कर दिया है, मज़ीद और भी हैं जो चल रहा है काम। तो कितने अरसे, कोई टाइम फ्रेम दे सकेंगे नाजरीन को या अपने हुकाम को कि इतने अरसे में इंशाल्लाह हम इसको क्लियर कर लेंगे, मखदूश इंसानी जानों को महफूज रख लेंगे? 10 से 12 दिन में ये हम कर लेंगे, तो खाली करा के और उसको डिमोलिशन कर रहे हैं। काफ़ी सारे तो करा लिए हैं, राशिद भाई ने बताया जैसे कि हमने खाली करा ली है और FIR भी कटवाई हैं, तो चल रहा है। डेमोलिशन के वक्त तो आप होते हैं, मज़ाहमत का सामना करना? बिल्कुल, आज भी हुआ है, काफ़ी औरतें यहाँ पर शोर शराबा किया, उन्होंने हंगामा भी किया है। तो यहाँ पुलिस ने हमें बहुत सपोर्ट किया यहाँ की, और DC साहब ने भी, तो नफरी बुला के यहाँ पर करवाया, और आप देख रहे हैं काम चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल जी बिल्कुल, काम चल रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो अकेले ये काम नहीं कर सकती। अगर जो है वो मखदूश इमारतों को खाली कराना है, मस्मार करना है, उनको जो है वो आवाम की जानों को महफूज रखना है, तो सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी नहीं बनती। इलाकाई पुलिस भी जो है वो किरदार अदा करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी किरदार अदा करती है। उसके बाद ही इन इमारतों को खाली कराया जाता है और मस्मार करने का सिलसिला शुरू किया जाता है। मज़ीद भी प्रोग्राम सवाल में जो है वो सियासी कायदीन से भी पूछेंगे कि क्या वजह है, इनको मुतबादिल क्या दिया जा रहा है, और जो खाली कराई जा चुकी है इमारतें उनको किस हद तक कंपनसेशन दी जा चुकी है। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं लियारी में, जहां पर इमारतों को तोड़ने का, उनको खाली कराने का ऑपरेशन जारी है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन इनको नैमुल बदल किस हद तक दिया गया है, कहाँ दिया जा रहा है,
दिया भी गया है या नहीं दिया गया है, इस पर बात करेंगे। इलाके से मुंतखब नुमाइंदे हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो उनका ताल्लुक़ है, सईद जदून साहब जो कि टाउन में अपोजिशन लीडर भी हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, लियारी में सबसे ज़्यादा इमारतें हैं जो कि मखदूश करार दी गई हैं, ख़तरनाक करार दी गई हैं, उनको खाली कराने का अमल है, आपके इल्म में होगा क्या? आपके इल्म में आया है कि इनको नेमुल बदल दिया जा रहा है या कंपनसेशन दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ आने का। दरअसल में ये जो 68 इमारतें, हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि देखिए आप इनको खाली तो करवा रहे हैं, लेकिन ये इन्हीं इदारों के मातहत जो है ना बनी है। आखिर जब ये बन रही थी उस टाइम ये इदारे सोए हुए थे, ये कहाँ पर थे? सिंध हुकूमत कहाँ थी? ये दीगर इदारे कहाँ थे? आज इन बेचारों ने अपनी जमा पूंजी से फ्लैट ख़रीदे हैं, अब डेमोलेशन कर रहे। ठीक है, वो आपकी बात सही है कि गैर कानूनी है, लेकिन ये इमारतें जब बन रही थी उस वक़्त क्यों कार्रवाई नहीं की गई? आया आप 68 इमारतें हैं, इनके ये बेचारे सैकड़ों की तादाद में ये मुकीन बनते हैं, ये कहाँ जाए? ये किस इदारे के पास जाए? इन्होंने जो अपनी जमा पूंजी सारी इन्हीं फ्लैटों में गंवा दी है। तो इसका कोई नेमुल बदल, अभी तक हमने बारहा इनसे ये सवाल पूछा है कि आप इनका कोई नेमुल बदल बताएं, तो इनके पास अभी तक इस हवाले से कोई भी मौक़िफ़ नहीं है कि हम जो है ना इनको कोई नेमुल बदल दे रहे या इनको नेमुल बदल कोई फ्लॉट्स वगैरह दे रहे। इस तरह की कोई पॉलिसी, डीसी साहब से मेरी ख़ुद भी बात हुई है, काफ़ी बार हुई है, उनके मुताबिक अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से नहीं आई। डीसी साहब बोलते हैं कि जो 300 लोग ख़ानदान हमने खाली कराए थे, 300 अफराद थे, तकरीबन कोई 10 इमारतों के जो पहले मरहले में खाली कराई गई, उनको 6 महीने का किराया दिया गया है। 6 महीने का किराया क्या काफ़ी है? ये देखिए 6 महीने का किराया 10,000 रुपये पर माउंट के हिसाब से इनको 60,000 रुपये फराहम किए गए। आप मुझे बताएं, इस महंगाई के दौर में 2 कमरे का मकान 15 से 18,000 रुपये उसका किराया होता है, तो आप मुझे बताएं ये 3 महीने का भी किराया नहीं बनता। इनकी यहाँ लाखों, यहाँ 3 कमरे का फ्लैट आगरा ताज में मिसाल के तौर पर 35 से लेके 55 लाख रुपए तक लोगों ने ख़रीदे हैं। अब ये 55 लाख रुपए ये कोई ऐसे उनके पास नहीं पड़े होते, ये इन्होंने जमा पूंजी अपने जेवरात बेच के, अपनी जो है ना जो असाजात थे वो बेच के इन्होंने ख़रीदे हैं। अब लियारी में 68 इमारतें, तो आप इससे मुराद लगा ले कि 1000 के करीब ख़ानदान बनते। ये जो इमारत टूटी इसमें कितने घराने आबाद थे? इसमें तकरीबन 58 घराने आबाद थे। तो मकसद कहने का ये है, ये इमारत जब बन रही थी, ये इदारे वाले अफसरान आगे इनसे पैसे लेके उस टाइम पे भी हमने कंप्लेंट्स लगाई थी इसी पे कि भाई ये इस तरह की अनलीगल इमारत जो है ना इस पर पाबंदी लगाई जाए। अब आप देखिए मेरी UC1 है, अभी भी आपको मैं जगह जगह लेके जाऊंगा, बाकायदा तौर पे नई इमारतें ज़ेर तामीर है। अब हम 12 नोटिस कराते, इन इदारों को भी ऑन कराते कि भाई खुदारा इन पे काम रुकवाए आप, क्योंकि कल ये लोग बेचारे इसमें जो गरीब लोग हैं अब ख़रीदारी कर लेंगे, फिर आप कल उनको छोड़ने आएंगे। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप इसी वक्त जो है ना इस पर पाबंदी लगाए, और ये बारहा जो है ना जितने भी ये बिल्डर्स आते हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस बिल्डर्स का जो, इस बिल्डिंग का जो मालिक था उस पर FIR कटी, अगले दिन उसने ज़मानत करा ली अपनी। आज वो सुकून से छुप के बैठा हुआ है, जो बेचारे यहाँ मुकीन थे वो दर बदर घूम रहे फिर रहे। अब कहाँ गए फैमिली, कुछ पता है कि यहाँ फैमिलीज़ के लिए? तो देखिए फर्स्ट टाइम जब DC साहब आए थे, जब मैं भी यहीं पे था, तो ये जितने भी यहाँ के रिहायशी थे इनको जब खाली कराया गया तो यहाँ एक स्कूल है हमारा DMC का, तो हमें कहा गया कि आप इसमें जो है ना इनको ठहराएं। तो आप मुझे बताएं कि एक स्कूल में 58 फैमिलियाँ कहाँ से रह सकती है और कितने दिन के लिए रह लेंगी? मिसाल के तौर पर 1 दिन बर्दाश्त कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे। क्या मुतबादिल होना चाहिए? मुतबादिल तो ये होना चाहिए कि देखे फिल इनको जितने भी इनकी अमाउंट से, मिसाल के तौर पर अगर किसी के 3 कमरे हैं, अगर उन्होंने 50 लाख रुपए का घर ख़रीदा हुआ है, तो भाई आधी पेमेंट जो है ना गवर्नमेंट बिल्डर्स को जो है ना पाबंद कराए और आधी पेमेंट्स गवर्नमेंट जो है ना उनको पे कराए, ताकि वो बेचारे अपने लिए मुतबादल कराए। अब ये तो जो है ना इंतहाई जुल्म है, और ये इस महंगाई के दौर में जहाँ 2 वक्त रोटी इंसान जो है ना बच्चों का पेट पालने के लिए मुश्किल हो जाता है, और ये अपने बेचारे जो है ना घर कहाँ से ख़रीदेंगे और किराया कहाँ से अफोर्ड करेंगे? तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से 12 गुजारिश है, देखें ये 68 जो आप बिल्डिंग्स गिरा रहे हैं, ठीक है, अच्छा इक़दाम है, मगर आप मज़ीद भी रोके और साथ साथ इनके लिए मुतबादल जो है ना उसका बंदोबस्त करें, ताकि ये बेचारे एक छत के तले अपने बच्चों के साथ बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर, हमारे तो कुछ जो है शहरी मस्जिद भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि जनाब ये बताइएगा इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? हम लोग तो गरीब लोग हैं, हमने यहाँ पे 20-25 साल पैसे जमा किए और यहाँ पे फ्लैट ख़रीदे। जब ये फ्लैट बन रहा था तो हुकूमती इदारों के लोग आके पैसे ले रहे थे और बिल्डिंग बन रही थी।
सही है, जब बन गई, जब हम लोग ने ख़रीद ली, हम लोग अंदर रहने आ गए, तो पता नहीं हुकूमत या बिल्डर या CBC वाले सारे मिल के अभी इसको तोड़ रहे हैं। अभी आपको पता है बिल्डिंग टूट रही है, इससे भी पैसा ही निकल रहा है, माल निकल रहा है जो कि खाया जा रहा है। और आप गरीब इसी इमारत के रही थे? जी, इस इमारत में रहते हुए कितना अर्सा हुआ था आपको? ये हमारे को यहाँ पे 12 से 13 महीने हो गए थे। 12 से 13 महीने में कितने में फ्लैट लिया था आपने? ये 55 लाख रुपए में। 55 लाख रुपए का आपने फ्लैट लिया था। और जो है 55 लाख रुपए में आप काम क्या करते हैं? काम हम लोग फिशरी में काम करते, फिशरमैन है, और मतलब कि 1500, 2000, 2500 रुपये दिहाड़ी है महीने की। आपके सामने ये 50-60 हज़ार रुपये बनते, उसमें हम लोग खाना करेंगे या जगह फिर से बनाएंगे। पहले भी हम लोग ने सोना वोना घर का जो भी था वो बेच के ये जगह ली थी। सही है, अभी हम लोग को तो कुछ भी नहीं दे रहे। इसमें जो खानदान रह रहे थे वो कहाँ गए? किराए पे गए, ये आगे ही गलियों में किसी ने किसी को पड़ोसी ने दे दिया, किसी रिश्तेदार ने जगह दे दी, जैसा हमें अपने रिश्तेदार ने जगह दे दी। मतलब सामान अंदर ही पड़ा हुआ है और हम लोग सामान अभी तक निकला नहीं? पूरा नहीं निकला पूरे। और इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया? तोड़ने शुरू। कोई वक्त दिया था? वक्त दिया था, वक्त दिया था, वक्त दिया था। वक्त दिया। आप भी इसी इमारत के रहिशी हैं? मैं रिहायशी इस इमारत का नहीं हूँ, इसी गली में मेरी रिहाइश है, गौरी आर्किड में मैं रहता हूँ। फिर मेरे जो है ना दादा की बिल्डिंग है, दादा वगैरह रहते हैं, मेरे ज़मीन भी दादा की है ये। लेकिन जितनी बातें भाई लोगों ने बोली हैं ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई शक शुबा भी नहीं है। अब आप देखें यार, ये गरीब लोग हैं, ठीक है, वो बिल्डर कहाँ हैं? वो बिल्डर तो कहीं भी नहीं है, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। अब एक स्कूल देने की बात करी, 58 लोग एक स्कूल में एक वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे, आप खुद सोचें यार। जब ये बन रही होती है, किसी सरकारी इदारे कोई आया हो कि जी आप कोई मुतबादिल देंगे या कोई और? आए थे, सिर्फ लॉलीपॉप दे के गए वो, ठीक है, कोई 1 रुपया नहीं दिया, कोई ना स्कूल दिया ना कुछ घर दिया, ऑल्टरनेट अभी तक हमें कुछ फराहम नहीं किया गया। सर हम लोग ये कि CBC के जो अफसर है कोई 5000 से ऊपर अफसर है, इनको कटहरे में लाएं, इनसे पैसा वसूल करें और बिल्डरों से पैसा वसूल करें और हम गरीब लोग। SBCA से मतलब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल हाँ, अथॉरिटी, उन्होंने बहुत माल खाया है इधर, हर बिल्डिंग के ऊपर माल खाया है, 15-15, 20-20 लाख रुपए हर बिल्डिंग से खाए। तो अभी वक्त है देने का, तो इनको कटहरे में लाए और हमारे पैसे इनसे करके दें। और सर आप विजिट करें आगे की 4 गलियां जाके, ये बिल्डिंग तोड़ है, आगे 4 कंस्ट्रक्शन बन रही है, ये कैसे बन रही है? ये बनते वक्त नहीं रोकी जा रही, जब खड़ी हो जाएगी तो फिर तोड़ देंगे। बस हमारी तो इतनी सी इल्तिजा है कि सिंध गवर्नमेंट से कोई गरीब लोगों का एहसास करें, ख्याल करें, कंपनसेट किया। इतने ही जो है हमारी गुजारिश है सर। लड़ तो नहीं सकते, झगड़ तो नहीं सकते। जी बिल्कुल, सरकार से सिर्फ गुजारिश की जा सकती है कि इनका जो घर आशियाना तोड़ा जा रहा है, उसको मसमार किया जा रहा है। जब वो बन रहा था तो तमाम इदारे, चाहे वो ज़िला इंतज़ामिया हो, इलाकाई पुलिस हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो और सिंध हुकूमत, शायद ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। उस वक्त ये इमारत खड़ी हो गई, 7 से 8 मंजिला इमारत है। तामीर होने के बाद 12-13 महीने इनको हो गए थे रहते हुए। वो रहने के बाद अब जो है वो इस इमारत को तोड़ा जा रहा है, ख़तरनाक करार दे दिया गया है। जब ये तामीरात हो रही थी, जब ख़तरनाक करार नहीं दिया गया था। अब इनका मुतालबा यही है कि अगर ये इमारत तोड़ी जा रही है, ख़तरनाक है या गैर कानूनी है, तो इसका मुतबादिल फराहम किया जाए। जबकि यहाँ के मकीन मुतालबा करते हैं कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान इस गैर कानूनी तामीरात में मुलविस थे, उनकी जो है वो तनख्वाहों से या उनके जो है वो असासों से जो है वो इनको मुतबादिल फराहम किया जाए। जिस ठेकेदार ने ये इमारत तामीर करी है, उसके असासों से जो है वो इनको मुतबादिल फराहम किया जाए। सरकार इसमें अपना किरदार अदा करे ताकि जो है ये जो मकीन बेघर हुए हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, मुतबादिल रिहाइश उनको फराहम नहीं की गई है, कोई कंपनसेट नहीं किया गया है उनको, उनका नया आशियाना बन सके। एक और जो है वो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जिनके भाई का जो है वो इस इमारत में, मुतासरा इमारत में घर था। वो फैमिली जो है वो इनके घर पे जो है वो रिहाइश पजीर है। जनाब ये बताइएगा, आपके भाई की फैमिली में कितने मेंबर थे? उसकी फैमिली में 6 मेंबर हैं, एक उसकी बेगम है, 4 बच्चे हैं। कितने का घर खरीदा था उन्होंने? उसने जो है यहाँ पे 40-45 लाख का फ्लैट लिया था और अब ये जो तोड़ दिया है और ठेकेदार चला गया। कैसे लिया था उसने घर, कुछ बता सकोगे? घर उसने यहाँ वहाँ से जोड़ के पैसे कर्जे करके अपना घर बनाया, सोना बेचा है अपना, आगे पीछे करके अपना घर जो है उन्होंने यहाँ खरीदा है और ठेकेदार चला गया, गवर्नमेंट ने तोड़ दिया, उनका भी कोई सहारा नहीं है, वो दर बदर हो गए। भाई का रोजगार क्या है? भाई का रोजगार ये कंपनी में काम करते हैं, मजदूर पेशावर आदमी है, 40-40 हज़ार उसकी सैलरी है। इसमें वो अभी किराए भरे गए या बच्चों के स्कूल फीसें वगैरह भरे गए, अपना घर ले गए, क्या करेगा वो?
در بدر کر دیا. کسی سے ملاقات بھی کوئی آیا؟ بس پہلے آئے, انہوں نے کہا کہ اوپر سے 2 فلور توڑ لیں, پھر وہ 2 توڑنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ آج انہوں نے جو ہے پوری بلڈنگ کا ستیہ ناش کر دیا, ساری توڑ دی. بھائی 4تھے فلور پہ تھے. اب آپ نے ان کو اپنے گھر پہ رہائش دی؟ اب فی الحال ان کو اپنے گھر پہ رہائش دی ہوئی ہے. اب کچھ ان لوگوں کا کوئی بندوبست نہیں ہے, نہ کیونکہ گورنمنٹ نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس میں, اور در بدر کر دیا. تمام فیملیاں جو ہے رل گئی ہیں, ٹھیکیدار بھاگ گئے, ٹھیکیدار کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. جی بالکل, یہ آپ نے سنا کہ فیملی جو ہے وہ دربدر ہیں, سڑکوں پہ جو ہے وہ سامان رکھا ہوا ہے, اپنے رشتہ داروں کے گھر, کسی کرائے کے مکان پر عارضی رہائش اختیار کر لی ہے. مزید بھی اس سے حکام سے بات کریں گے, سرکاری اداروں سے بات کریں گے کہ یہ عمارتیں کیوں توڑی جا رہی ہیں, کب تک یہ آپریشن چلے گا, ان کا متبادل کیا دیا جائے گا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی بالکل, تعمیرات کی شہر میں بات ہو تو آباد جو ہے وہ ایک ایسی ایسوسیشن ہے جو شہر میں بلڈرز کو جو ہے وہ اون کرتی ہے, ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کے سینئر وائس چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ شہر میں جو خطرناک عمارتیں ہیں یا مخدوش عمارتیں ہیں, ان میں کئی سینکڑوں خاندان جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں, ان کا حل کیا ہے. آباد نے بھی جو ہے وہ سرکار کے سامنے اپنی سفارشات رکھی ہیں اس حوالے سے, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. صاحب یہ بتائیے گا کہ مخدوش عمارتیں, خطرناک عمارتوں کے حوالے سے آپ کے گزشتہ دنوں جو ہے وہ ایک لیاری میں انسیڈنٹ ہوا, آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا, ان کا حل کیا آپ کی نظر میں؟ شکریہ آپ کا. دیکھیں, ڈینجرس بلڈنگ کے حوالے سے ہم بہت طویل عرصے سے حکومت کی توجہ بھی دلانا چاہ رہے ہیں, اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں, خاص طور پہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کینٹونمنٹس کو, جن کی جورسڈکشن میں یہ عمارتیں آتی ہیں. اس میں 2 طرح کی عمارتیں ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عمارتیں ہوتی ہیں جیسے جو تقریباً 60, 70, 80 سال پوری کر کے اپنی عمر پوری کر لیتی ہیں. دوسری وہ عمارتیں ہیں جو گزشتہ سالوں میں اللیگل کنسٹرکشن کے ذریعے بنائی جا رہی ہیں. تو اللیگل کنسٹرکشن کے ذریعے بنائی جانے والی عمارتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی لائف 10-15 سال سے زیادہ کی نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو یہ شہر کراچی ہے یہ سیسمک زون میں بھی آتا ہے, اور سیسمک زون کی اپنی ایک علیحدہ سے اس کی اپنا ایک پورا طریقہ کار ہے اس سیسمک زون کے اندر بلڈنگ بائی لاس کے تحت بنانے کا. تو یہ جو اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ بغیر انجینئر, بغیر آرکیٹیکٹ, بغیر اسٹرکچرل انجینئر, بغیر کوالیفائڈ کانٹریکٹر, بغیر کوالیفائڈ انجینئر کے ذریعے ایک ٹھیکیدار بناتا ہے, اور جس میں یہ عام لوگ اس میں رہائش اختیار کرتے ہیں جن کو ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. ہم بحیثیت ایک ایسوسیشن آباد جو کہ بلڈر اینڈ ڈیولپر ایسوسیشن ہے, جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو عام طور پہ یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے, اور کہ یہ اس طرح کی عمارت میں رہائش اختیار کرنا بہت خطرناک ہے, جانی اور مالی نقصان کی وجہ اور ذریعہ بن سکتا ہے. اب میں آپ کے سوال کی دوسری جانب آتا ہوں. آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کے حوالے سے آباد نے کیا کام کیا ہے ڈینجرس بلڈنگ کے حوالے سے. ڈینجرس بلڈنگ کے لیے آباد ایک باقاعدہ ڈرافٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو دے چکا ہے, جس میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک باقاعدہ قانون سازی کی جائے جس کے ذریعے یہ جو بلڈنگز جن کے یا تو اگر مالک موجود ہیں تو وہ خود اس بلڈنگ کو بنائیں, اور اگر وہ مالک موجود نہیں ہیں تو کسی بلڈر کے ذریعے, اور اس کی جو اونرشپ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے, اور اس کے لیے قانون سازی کر کے اور اس کو کیونکہ یہ معاملہ اگر آج 500-550 بلڈنگز کا ہے تو یہ رکے گا نہیں, یہ ہزاروں میں بلڈنگز ہیں. اور جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اللیگل کنسٹرکشن کے معاملے کے علاوہ یہ جو یعنی کہ اپنا وقت پورا کرنے والی عمارتیں ہیں یہ 60, 70, 80 سال ان کے لیے یہ قانون سازی ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ کسی وقت بھی خدا نخواستہ کسی زلزلے کے نتیجے میں ہم بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے. حضرت صاحب ایک پوچھوں گا, یہ میکینزم بڑا ہے جو آپ نے بتایا کہ ان کو جو ہے وہ عمارتیں جو ہے وہ سرکار کو تعمیر کرے, اس میں یہ کرے, کوئی ایسا فارمولا آپ نے سرکار کو دیا ہے کہ اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں, کسی مثال کے طور پہ وہ 10,000 لوگ ہیں, ان 10,000 لوگوں کو ان کے تعمیرات کے دوران کہاں اکوموڈیٹ کیا جائے گا, کوئی ایسا فارمولا بھی آپ نے آباد نے دیا ہے؟ جی, اس میں دیکھیں, اس میں بلڈنگ ٹو بلڈنگ والا فارمولا ہے, ریہیبلیٹیشن کا ہے معاملہ. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک بلڈنگ 2 سال میں تعمیر ہو سکتی ہے
تو اس بلڈنگ میں جو رہائش پذیر لوگ ہیں ان کو رینٹ کی شکل میں گورنمنٹ سے، یا اگر کوئی بلڈر اس کو تعمیر کر رہا ہے تو وہ ان کو 2 سال یا 3 سال کا رینٹ پے کرے اور اس میں ان کو اکوموڈیشن مل جائے، اور جب 2 یا 3 سال کے بعد وہ اس بلڈنگ میں جب واپس آئیں تو جو جتنے کورڈ ایریے پہ، اگر وہ 1000 اسکوائر فٹ کورڈ ایریے پہ رہ رہے تھے تو اتنی ہی کورڈ ایریے کی ان کو رہائش دوبارہ سے مل سکے. تو یہ ایک پراپر ایک فارمولہ ہے، ایک باقاعدہ ان کو ہم نے ایک تجویز کی شکل میں بھی بتایا ہے. اور یہ اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ دیکھیں دنیا بھر میں یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام جو ہے وہ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، یہ کام بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہم یہاں کے لیے سجیسٹ کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں یہ کام ہو بھی رہا ہے. صاحب یہ بات پوچھوں گا بھی، جیسے لیاری انسیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ تقریباً 60 یا 62 عمارتیں جو ہے وہ خالی کرائی گئی انتظامیہ کی جانب سے، جس میں 300 لوگ تھے جن کو کمپنسیٹ کیا گیا 6 ماہ کے کرائے کے بد میں جی سندھ حکومت کی جانب سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی نہیں؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو ظاہر ایک وقتی ریلیف والی بات ہے کہ انہیں وقتی طور پہ ایک ریلیف دیا گیا ہے. جب تک کہ اس کے اوپر باقاعدہ لیجسلیشن کے ساتھ کام نہیں ہوگا وہ یہ کام ہو نہیں سکے گا. یعنی کہ فوری آپ کے پاس یا تو حکومت جو ہے خود ایسی عمارتیں تعمیر کرے جس میں اس طرح کے لوگوں کو رہائش مل سکے، جو کہ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ خود کرے. اور ہم نے جو پروپوز کیا ہے اس میں تو ہم نے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ سے صرف یہ سپورٹ مانگی ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے باقاعدہ. اس کے اوپر ہماری جو ایسوسیشن ہے وہ خود اس کام کو کرنے کے تیار ہے اس اپنے ممبرس کے ذریعے. کس طرح یہ ڈیفائن کیجیے؟ نہیں ڈیفائن جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی عمارت 2 سال 3 سال کی پیریڈ میں بن سکتی ہے، کوئی 8 دیکھیں ابھی جو یہ پرانی عمارتیں بنی ہوئی ہیں اس کے بعد بلڈنگ بائی لاز رولز تبدیل ہوئے ہیں. اگر یہ عمارت 4 منزل 3 منزل کی ہے، ابھی میں یہ لیگل بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں، میں انلیگل کنسٹرکشن کی بات نہیں کر رہا. لیگل بلڈنگ اگر 2 سال 3 سال کے لیے اگر یہ لیگل بلڈنگ 2-3 منزل اب اگر بنی ہوئی ہے تو اب ریشو کے لحاظ سے یہ بلڈنگ 7-8 منزلہ بن سکتی ہے. تو اس میں جو 2-3 منزل میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اس کے لیے ان کو رہائش اس میں مل جائے، اور بقایا وہ ایک سیل پروجیکٹ کے ذریعے جو تعمیرات ہوں گی، جب وہ سیل پروجیکٹ ہوگا تو وہ اس کے ذریعے سے وہ عمارت تعمیر ہو سکے گی. تو یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جس میں لوگوں کو اکاموڈیشن ان کی اپنی جو کورڈ ایریا کے لحاظ سے مل سکے گی. اور وہ اس سے ہمیں گورنمنٹ سے صرف اتنی سپورٹ چاہیے کہ اس کی اپروولز اور یہ سارے معاملات میں، باقی ہمیں ان سے کوئی فائنینشیل سپورٹ بھی نہیں چاہیے، اور صرف اس کے کہ یہ جو بھی لیجسلیشن ہو اس لیجسلیشن کو وہ پاس کرائیں اور قانون سازی کریں. آخری سوال یہ پوچھوں گا کہ آپ نے جو سفارشات دی ہیں اس پہ کہیں امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آیا حکومت کی جانب سے؟ اچھا یہ کام ایک اچھے انداز میں شروع ہوا تھا. اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز یعنی کہ PKTP، پاکستان انجینئرنگ کونسل، بلدیات کی منسٹری، کمشنر آفس اور آباد، تو یہ سب لوگ اس کام پہ بہت، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، تو یہ کام بہت مستقل مزاجی کے ساتھ ہو رہا تھا. لیکن گزشتہ دنوں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اب وہ کام کے اندر جو ہے نا وہ اتنی دلچسپی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور کیا وجوہات ہیں ظاہر یہ گورنمنٹ خود بتا سکتی ہے یا وزیر بلدیات بتا سکتے ہیں. تو اگر یہ کام جس طرح پہلے ہو رہا تھا یہ شروع ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ہم اس قانون سازی کی طرف بھی جا سکیں گے اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکیں گے. جی بالکل، آپ نے یہ سنا کہ آباد کے سینئر وائس چیئرمین تھے، انہوں نے جو ہے وہ سندھ حکومت کو تجویز دی ہے آباد کے پلیٹ فارم سے پورے آباد نے کہ جو مخدوش عمارتیں ہیں، ڈینجرس جو ہے عمارتیں ہیں، ان کے جو مکین ہیں ان کو جو ہے وہ آباد ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. صرف قانون سازی کی ضرورت ہے، کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں مانگ رہا آباد ان سے. ان پہ جو ہے وہ قانون سازی کر کے جو ہے وہ آباد کو جو ہے موقع دیا جائے تاکہ وہ ان عمارتوں کا خاتمہ ہو سکے، ان کی جگہ نئی عمارتیں بن سکیں. لیکن حکومت کی جانب سے اب تک کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے. اس حوالے سے سوال اٹھائیں گے جو قانونی جو ذمہ دار ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ آخر اس میں کوتاہی اور دیر کیوں ہو رہی ہے. کہ بالکل پروگرام سوال میں آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ ہم نے مختلف جو ہے وہ لوگوں سے بات کری، وہاں کے مکینوں سے بات کری کہ آخر مخدوش عمارتوں کا معاملہ کیا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ پہنچے ہیں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے پاس، جو کہ لیاری انسیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ اس پورے آپریشن کو جو ہے وہ ہیڈ کرتے رہے. تمام جو مخدوش عمارتیں تھیں، خطرناک عمارتیں تھیں، ان کو جو ہے وہ خالی کرانے کا کام کو جو ہے وہ سپروائز کیا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. سر یہ جاننا چاہیں گے لیاری آپریشن میں عمارت منہدم ہوتی ہے، زمین بوس ہوتی ہے، اس کے بعد ایک بڑا آپریشن دیکھنے کو ملتا ہے،
मखदूश इमारतों में सर ऑपरेशन दोबारा ठंडा हो गया है, क्या मामला है, काम रुक गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो लियारी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उसके बाद वैसे हमारी कार्रवाइयाँ तो चल रही थी, लेकिन हमने उसके बाद कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी थी। उसमें जो इनिशियली हमारे पास डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जो डेंजरस बिल्डिंग की कैटेगरीज़ थी, उसमें से जो मोस्ट डेंजरस और नॉट लिवेबल और वो जो इमारतें थी, वो 62 इमारतें हमने आइडेंटिफाई की थी, जहाँ पे लोग रह रहे थे, फैमिलीज़ रह रही थी। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो हमने उसी टाइम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के अहकामात हमें मिले, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी एंड कमिश्नर साहब के अहकामात की रोशनी में हमने उस पर कार्रवाई शुरू की, SBCA के साथ मिल के और पुलिस के साथ, SBCA के पुलिस, तमाम मुतलका इदारे सबके साथ मिल के प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमने जो मोस्ट डेंजरस कैटेगरी की 62 इमारतें थी वो हमने खाली करवाई थी इमीडिएटली। दूसरा, जो बाकी रिमेनिंग बिल्डिंग्स था उन पे हमने अपनी सर्वे मुकम्मल कर लिया था हमने, और उस पे SBC अभी भी काम कर रही है। उस पे ऑपरेशन दोबारा हम शुरू करेंगे जैसे ही हमारे पास टेक्निकल एक एडवाइजरी आ जाती है SBCA की तरफ से और SBCA हमें लिखता है, तो इंशाल्लाह हम उस पर भी कार्रवाई और भी तेज़ कर देंगे। सर ये बताइएगा कि आप तो जो है वो ऑपरेशन तेज़ भी किया, आपने फिजिकली खुद भी जाके जो है वो मामला देखे, आपकी टीम ने देखे, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह ने। SBCA जो है वो स्लो हो जाता है, उसका पेस स्लो हो जाता है, वो नोटिस तक जो है वो बात रहती है, जिसकी वजह से कई जानें जो है वो ख़तरे में पड़ जाती हैं। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, ये SBCA स्लो होने की बात तो नहीं है। असल मसला ये है कि देखें, टेक्निकल चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती और टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बिल्डिंग्स की हम दोबारा रिव्यू करने के बाद नहीं निकालते, तब तक कार्रवाई नहीं होती। कुछ केसेस इसीलिए भी स्लो हुई हैं कि काफ़ी मामला जो है वो लिटिगेशन में भी चली गई हैं, और लिटिगेशन की वजह से भी कुछ बिल्डिंग्स पे अभी हमने रोका हुआ है। जो ही इंशाल्लाह ताला कोर्ट से ये फाइनल हो जाएगा तो वी विल प्रोसीड। बट ये है कि SBC एक्टिवली इस पे काम कर रही है और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फुली सपोर्ट कर रहा है उनको, क्योंकि मामला है लोग इंसानी जानों का। हमारी कोशिश है कि हम इंसानी जानों को सिक्योर कर लें और किसी भी अल्लाह ना करे किसी अफसोसनाक वाक़े को हम दोबारा फेस करें। इसीलिए हम ये सारे मेजर्स ले रहे हैं। और बात जहाँ तक ये है कि अभी भी हमारे ख्याल में कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं जहाँ पे हम अभी सर्वे मुकम्मल करके इंशाअल्लाह ताला एज़ पर ला जो भी होगी हम कार्रवाई करेंगे उस पर। जैसे आखिरी चीज़ पूछूंगा, जो वो ऑपरेशन हुआ उसमें जो रीसेटल करने का या उनको कंपनसेट करने का एक मामला शुरू हुआ था, वो कहाँ तक पहुँचा? उनको किराया दिया जा रहा है या मुतबादिल जगहें दी जा रही हैं, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, उसमें देखें उस ऑपरेशन में मोर देन 300 फैमिलीज़ जो अफेक्ट हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उन फैमिलीज़ के लिए कंपनसेशन अनाउंस किया था, रेंट कंपनसेशन, जो कि टेम्परेरी रिलीफ था। वो रेंट कंपनसेशन हमने उन फैमिलीज़ को 6-6 महीने के जितना रेंट कंपनसेशन बनता था एज़ पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, जो 30,000 पर मंथ या 6 महीने का टोटल रेंट कंपनसेशन हमने उनको इन एडवांस उन अफेक्टीज़ को दे दिया था, 3 महीने का पहले और 3 महीने का उसके बाद दूसरे। तो ये था हमारा टेम्परेरी रेंट कंपनसेशन। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस पे पॉलिसी बना रही है, तो इंशाल्लाह ताला परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी जल्द आएगी और हम सेटल करेंगे उन लोगों। सर परमानेंट उनके लिए भी होगा, जो मज़ीद 66 जो आप 62 वो नंबर दे रहे हैं उनके लिए भी उसमें शामिल होंगे ये लोग? जी वही लोग शामिल है ना। देखिए जो 62 बिल्डिंग हैं, जो 62 फैमिलीज़ अफेक्ट हुई हैं या जो कमर्शियल दुकानें छोटी मोटी अफेक्ट हुई हैं, ये रेंट उनके लिए था, ये रेंट कंपनसेशन उनके लिए था। और रेंट कंपनसेशन का मकसद ये था कि ताकि टेम्परेरी वो लोग किसी तकलीफ़ में ना आए, वो फैमिलीज़ किसी तकलीफ़ में ना आए और उन लोगों को एडजस्ट किया जा सके। बाकी परमानेंट सेटलमेंट वाली है तो इंशाल्लाह वो भी कोई पॉलिसी आएगी जल्द। सर हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से एक जो ख़तरनाक इमारतों में रह रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे, या जो है वो खाली कर दें, या किस तरह कोऑपरेट करें वो? देखिए जी, मैं आपके इतना बड़ा मीडिया न्यूज़ चैनल है, हम इस मीडिया न्यूज़ चैनल के प्लेटफार्म से उन तमाम फैमिलीज़ को, उन तमाम बिज़नेस कमर्शियल बिजनेसेस जो इस तरह के मखदूश इमारतों में अभी भी बैठे हुए हैं, उन सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जान है तो जहान है। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, हमारे लिए भी कीमती है, आपके बच्चे हैं। आप इस तरह के मखदूश ख़तरनाक इमारतों से वॉलंटरीली आप शिफ्ट हो जाएं तो बेहतर है, क्योंकि ज़िंदगी है तो आपकी सारी चीज़ें चलेंगी। और इसी वजह से हम बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को, और जा भी रहे हैं उनके पास नोटिस देने के वक्त, कि बराए मेहरबानी आप इस तरह की इमारतों को खाली कर दें, आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अहम है। बाकी जो मैटर्स हैं स्टेट विल टेक केयर ऑफ़ इट, और इंशाल्लाह जो भी हमारी तरफ से कंपनसेशन होगा हम बिल्कुल उन फैमिलीज़ तक पहुँचाएँगे।
جی بالکل آپ نے سنا، یہ تھے ڈی سی ساؤتھ جو بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ اسٹیٹ سرکار اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اس پہ رضاکارانہ طور پہ جو مخدوش اور خطرناک عمارتوں میں رہنے والے مکین ہیں ان کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ جو ہے لوگوں کی جانوں اور مال کو جو ہے وہ محفوظ بنایا جا سکے۔ شہر کراچی میں متعدد عمارتوں کو مخدوش اور خطرناک قرار دے کے مسمار کیا جا چکا ہے۔ ان عمارتوں کے مکین بے یار و مددگار موجود ہیں۔ کچھ عمارتوں کو آئندہ دنوں میں مسمار کیا جائے گا، کچھ کو مسمار کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ وہاں آباد مکینوں کو کیا متبادل دیا جا رہا ہے، کیا معاوضہ دیا گیا ہے؟ کوئی معاوضہ اب تک فراہم نہیں کیا گیا، کوئی متبادل نہیں دیا گیا، جو حکومت کے لیے ایک سوال ہے کہ اگر یہ سینکڑوں گھرانے بے گھر ہوں گے تو آخر جائیں گے کہاں اور کیسے رہیں گے؟ اپنے گھروں کی پرورش، اپنے گھر والوں کی پرورش کیسے کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو اس پروگرام کے اختتام میں سرکار کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اپنے میزبان طلحہ مخدوم کو پروگرام سوال سے دیجیے اجازت۔ اگلے پروگرام میں کسی نئے سوال کے ساتھ، کسی نئے مسئلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔